बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। अब हम बात करेंगे कि इसका पहला मेथड सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुल 3 मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन का है। दूसरा इसके बाद हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड देन हम इसमें बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की। तो इसका पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें आप देखें बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स है और फिर कांस्टेंट जो है नंबर है। तो आपने क्या करना है कि जब बाय फैक्टराइजेशन से करेंगे आप इसे, तो आपने जो एक्स वाली टर्म्स है ना, इसके 2 फैक्टर्स सेपरेट कर लेने हैं। ठीक है, अगर आप उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 आए -20, और अगर आप इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो फिर माइनस एक्स आ जाएगा। तो साइड पे आपने क्या करना है कि पहले -20 को आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है इसके कोएफिशिएंट से। तो -20 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 1x स्क्वायर से तो ये आ जाएगा -20x का स्क्वायर। तो इसके बाद -20x का स्क्वायर आ गया। अब माइनस एक्स के 2 फैक्टर बनाते हैं। अगर मैं माइनस एक्स को ये लिख लूँ माइनस का 5x और प्लस का 4x, तो देखें 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1x आ जाएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा -20x का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमारे जो राइट फैक्टर्स हैं वो -5x और प्लस का 4x। तो हम यहाँ पे बुक करते हैं। तो अपने लिखना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह मैं लिखूंगा 5x प्लस का 4x -20 इक्वल टू 0। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो 2 फर्स्ट वाली टर्म्स हैं इनमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है वो आपने देखी है। तो अगर आप देखें तो उसमें x कॉमन आ रहा है, तो x -5 इसमें कॉमन आ रहा है, प्लस का 4x, 4 कॉमन ले लेना, -4 5 20 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में देखना है आपने कॉमन क्या आ रहा है, तो x -5 फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इसे कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास आएगा x + 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो आपने लाइन लगानी है दरमियान में, इधर लिख लेना x -5 इक्वल टू 0 और x + 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो बच्चों इस तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस का 4। तो ये हमारा जो सोल्यूशन सेट है SS या आ जाएगा -4 × 5। इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसी का सेकंड पार्ट की। इसके सेकंड पार्ट हमें कहता है कि 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y -5। तो आपने इसमें क्या करना है, 3y स्क्वायर ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद उसे आपने y को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो y स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 5y। अब आपने दोनों टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे ले आनी है। तो 3y स्क्वायर, ये प्लस का y इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 5y और इधर आके प्लस का 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसके बाद आपने 3y स्क्वायर और ये 1y स्क्वायर है, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर, प्लस का 5
y इज इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चे आपने क्या करना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो y टर्म हमारी कॉमन आ रही है, तो बाकी बच गया 2y। देखिए एक y इसमें से बाहर आ गया और एक यहाँ अंदर बच गया, यहाँ पे 5 बच गया इज इक्वल टू 0। अब वही बात कि आपने लाइन लगानी है दरमियान में। तो देखें ये दो फैक्टर्स हैं, इसमें पहला जो है वो y जो है वो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0, और इसके बाद आएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और y बच जाएगा हमारे पास -5/2। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया इसका -5/2 और 0 आ गया। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। तो 4 - 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि ये जो 17x स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड पे ले आना है। तो 4 - 32x - 17x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि आपने कोशिश बच्चों ये करनी है कि ये जो 17 जो x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसकी सिंबल हमेशा मुस्बत होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को -1 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये सारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। आपने लिखना है डिवाइडिंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब -1 से डिवाइड करेंगे तो 4/-1 ये पॉजिटिव है, -32x बाय -1 -17x स्क्वायर ओवर में -1 इक्वल टू 0/-1। अब आप देखेंगे कि ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो -4 को जब आप 17x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो -4 × 17x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि 4 को जब 7 से करेंगे तो 28 आएगा, 8 आपने यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद 2 हमारे पास बच जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 2 68 आ जाएगा, -68। तो 32 के आपने दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि अगर आप उनको प्लस माइनस करें तो 32 आए, और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाए। 32x - 4 इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है यहाँ पे कि 17x स्क्वायर है। अब ये जो 32x है इसके हमने दो फैक्टर्स बनाने हैं। तो आप यहाँ पे 34x और माइनस का 2x बना लेंगे। तो अगर आप देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना 34 को 2 से, तो हमारे पास 68 जो है ना वो अब माइनस का ये है, तो ये हमारे पास 68x का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, -4 लिखना है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 17x, तो बाकी हमारे पास बच गया x प्लस 72 आर 34, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2 कॉमन बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 आएगा इक्वल टू 0। अब बच्चों आपने क्या करना है कि ये चीज़ कॉमन ले लेनी है x प्लस 2, और बाकी जो है 17x - 2 ये हमारे पास बच जाएगा। नेक्स्ट आपने लाइन लगानी है दरमियान में, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 17x - 2 इक्वल टू 0। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो -2, और ये आ जाएगा 17x, और ये जाके पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस का 2। अब आपने क्या करना है कि x इज इक्वल टू 2, और ये लेफ्ट साइड पे जाके आप देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे आगे ये हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आएगा माइनस का 2 और 2/17 ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम बात करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। बच्चों आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 11x, ये 152 जो है इसको इधर ले आए, 152 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वेयर, इसकी आपने क्या कर लेनी है, इसकी फैक्टर बना लेनी है माइनस 11x की। माइनस 11x की जब आप फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस 19x और प्लस का 8x, माइनस 52 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि कॉमन ले लेना है यहाँ पे x, तो x माइनस 19 और प्लस का 8 यहाँ पे कॉमन आएगा, तो x माइनस 19 इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों आपने x माइनस 19 कॉमन लेना है, तो x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, लाइन लगाएं दरमियान में, तो x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 19 एंड x इक्वल टू माइनस का 8, और आप सोल्यूशन सेट इसका -8 और 19 लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 5 और जो 6 है ना बच्चों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे। तो तब इसके लिए जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी है और आप मज़ीद ऐसी जो है वो इंफॉर्मेटिव और लेक्चर की जो वीडियो है वो देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल मैथ स्टडी आई को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियोस पर वक्त हमारी पहुंचती रहें, और इसके साथ हमारा जो चैनल है वो भी सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।